भाई मुझे ये बताओ कि मेरी तरह उन सैकड़ों मजदूरों को क्या होगा जो इस फैक्ट्री के जलने से बेरोजगार होकर रह गए। मैं तुम्हारी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद यहाँ मुलाजिम हूँ। बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग। ये आग फैक्ट्री वालों ने खुद लगवाई है मालिकों ने, ताकि बीमे की बड़ी बड़ी रकमें खा सके और हम मजदूरों की मजदूरी भी खा जाए। तुम जाओ किसी और फैक्ट्री में मुलाजिमत तलाश करो। तुम एक काबिल मजदूर हो, तुम्हें यकीनन किसी अच्छी जगह मुलाजिमत मिल जाएगी। तो सईद भाई मेरे पांव घिस गए हैं मजदूरी ढूंढते ढूंढते, और नहीं है मजदूरी। रोज रोज की हड़तालों ने हम गरीबों को तो पाके करने में मजबूर कर दिया है भाई। पता नहीं कब मिलेगा इंसाफ, मिलेगा भी कि नहीं। अच्छा भाई, मैं आप क्या कर सकता हूँ? साहिब, तुम आज भी खाली हाथ आ गए। दो घड़ी सांस तो लेने दिया करो। हो सके तो चाय पिला दो कम से कम। चाय। ये क्या है? लगता है दूध पत्ती की जगह चूना कत्ता घोल के ले आई है। वापस लेके जाओ। तो क्या करूं मैं? घर में पकाने को कुछ भी नहीं है। ये बच्चियां भूखी हैं। कब तक चलता रहेगा ऐसे? भूख फाके और तंगदस्ती ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी है। और कोशिश कर तो रहा हूँ। आज भी हड़ताल थी, नहीं मिला काम। साहिब, पुरानी फैक्ट्री में जाके अपनी तनख्वाह तो लेकर आ जाओ। अब गया था, ताले पड़े हैं वहाँ। मालिक भाग गया है बैरून मुल्क। हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे। ये ले। तो इसका मतलब है कि आज हमें फिर भूखा सोना पड़ेगा। अगर खुदा ने मुझे एक बेटा दिया होता तो वो आज तुम्हारा बासु बन जाता। मान, जब मुझे को खुदा से शिकायत नहीं है तो तू क्यों शिकायत करके नाराज करती है उसको? खुदा से तुम मुझे अपने दिल की बात कहने दो। वो एक सहारा, वो भी छीन लेना चाहते हो तुम मुझसे। फिक्र ना कर, अल्लाह बड़ा कारसाज है। दोनों बेटियां जवान हो रही, शादी की उम्र हो रही है। उन दोनों को देखती हूँ तो दिल में एक टीस सी उठती है। जाहिद, बशीर की माँ कब से रिश्ता लाने को कह रही है। क्या जवाब दूं उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और जब खुदा ने बेटियां दी हैं तो वही इंसाम करेगा ना। ना मायूस हुआ कर। मुझे कुछ नहीं पता।
जब खाने के लिए कहीं से उधार लेकर। मैं तो अपने पेट पे पत्थर बांध सकती हूँ, लेकिन आज अपनी बच्चियों को भूखा नहीं सोने दूंगी। भाभी क्या कर रही हैं? बालियां बना रही हूँ अपने लिए। कितनी प्यारी है ना, देखो। हाँ बहुत प्यारी। हाँ। भाभी अब्बा को आज भी काम नहीं मिला। ये कैसी जिंदगी है हमारी। मजदूरों की जिंदगी होती ही ऐसी है। काम मिला तो ठीक, वरना फाके और मुसीबतें उनका मुकद्दर होती हैं। अल्लाह ने हमें भाई क्यों नहीं दिया? ये कैसा सवाल है? भाई होता तो वो क्या कर लेता। अब्बा का बाजू बन जाता। अरे पगली, औलाद इंसान की मर्जी से थोड़ी होती है, वरना तो सब बेटे ही पैदा करें। बेटियों को तो सब बोझ समझते हैं। भाभी क्या बेटियां बोझ होती हैं? ये आज तुम कैसे सवाल कर रही हो? लगता है भूख ने तुम्हारे दिमाग पे असर किया, इसीलिए इस तरह की बातें सोच रही हो। छोड़ो, ये लो, ये बालियां पहनो। मुझे नहीं पहननी। अच्छा, तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं। इसको क्या हो गया?
मेरा बशीर पढ़ा लिखा है, अच्छा खाता कमाता है, तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो तो ठीक है कुबरा, लेकिन हम इतनी जल्दी हाँ कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे जाहिद से मशवरा तो करने दें। तो क्या तुमने अभी तक जाहिद को बताया नहीं कि मैं रानो को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने बात की है। तो फिर क्या कहा उसने? वो जाहिद कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। कैसा वक्त? हम लोगों ने कौन सा लंबा चौड़ा जहेज मांगा तुमसे? वो तो मेरे बेटे का दिल आ गया तुम्हारी बेटी पे, वरना मेरे बेटे को लड़कियों की कमी थोड़ी है। कुबरा, मैंने इनकार कब किया है? इनकार नहीं किया तो इकरार भी कहाँ किया है? मेरी बात याद रखो, जवान बेटी माँ बाप के सीने पे रखा हुआ भारी सिल होती है, और उस सिल को जितनी जल्दी हटा दिया जाए उतना ही अच्छा। अच्छा, नाराज नहीं हो, आके बैठ जाओ। नहीं, अब मैं नहीं बैठ रही, और आइंदा मैं आऊँ तो शादी की तारीख लेके जाऊंगी, बस ये याद रखना। दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, खाना बनाओ, मेरी बच्चियों को खिलाओ। आलू मटर बना लो, बड़े दिन हो गए पेट भर के खाने ही नहीं खाया। शानो रानो, जाहिद तुम्हें काम मिल गया? अरे मेरी बच्चियों की दुआएं थी है, तेरी कोई नेकी। काम मिल गया, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। क्या दवा यहाँ बड़ा दर्द है बेटा। देख, मैंने कहा था ना, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बड़ा रहम वाला है, सबके सुनता है, हमारी भी सुन ली। बेशक। जानो, जाओ अब्बा के लिए पानी लेकर आओ, ये रखो। चाय भी बना दो। हाँ बेटा, चाय की पत्ती लाया हूँ मैं। आज नींद अच्छी आएगी। पता नहीं कितने दिन बाद पेट भर के खाना नसीब हुआ है। क्या बात, चुप हो? आज बशीर की अम्मा आई थी। बशीर की अम्मा? क्यों? वो क्यों आई थी? शादी की तारीख मांग रही थी। वाह जी वाह, ये अच्छी जबरदस्ती है। हमने अभी तक हाँ की नहीं है और वो तारीख मांगने आ गए शादी की। जाहिर, रिश्ता बहुत अच्छा है, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। और वैसे भी हमारी बेटियों को कौन बहाने आएगा? किसी पायलट या डॉक्टर से तो शादी होने से रही। तो तू क्या चाहती? मैं चाहती हूँ कि बात पक्की करके कुछ वक्त ले लें उनसे और थोड़े से पैसे जोड़ के शादी कर। कहाँ से शादी कर देंगे? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें हरे रिसीव रही। तुम फैक्ट्री में मैनेजर से बात करो और बेटी की शादी के लिए कुछ एडवांस ले लो। अच्छा चलो, लेकिन पहले मैं जरा अपनी वहां पे जगह तो बना लूं, फिर बात करूं। ठीक है।
यार गफ्फार भाई, मैं सोच रहा हूँ मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए कोई एडवांस वगैरह अप्लाई करूँ। तो है यहाँ पे ऐसा निजाम जिसके तहत मुझे कुछ एडवांस मिल सके? यार तुम मैनेजर साहब से बात कर लो, वो मालिक से बात करें, यकीनन कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होता है। और तुम इस फैक्ट्री के पुराने मजदूर हो, फिर मैनेजर साहब तुम पे एतमाद भी करते हैं, तो उनसे बात कर लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर से अब तो जाहिद की नौकरी हो गई है, अब तो कोई बहाना नहीं है उसके पास। कुबरा बहन, हम लड़की वाले हैं, हमें शादी के लिए वक्त तो चाहिए होगा ना। तो चलो 1 महीने की मोहलत और ले लो। शुक्र है जाहिद ने रिश्ते के लिए हामी तो भर ली। उन्होंने हामी नहीं भरी थी तो इनकार भी नहीं किया था उन्होंने। इनकार की गुंजाइश तो है भी नहीं तुम लोगों के पास। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? दोनों बच्चों की खुशी किस में है? जी जी, मैं समझ रही हूँ। रानो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अभी बुलाती हूँ मैं उसे। रानो, रानो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत खूबसूरत है मेरी होने वाली बहू, बिल्कुल तुम पे पड़ी है। ये तो आपकी मोहब्बत है कुबरा बहन, वरना तो बस तो अगले महीने की 5 तारीख तय रही। आ रही हूँ मैं अगले महीने अपनी होने वाली बहू को लेने। अब थोड़ा सा तो टाइम दे दे बहन हमें तैयारी के लिए। इससे ज्यादा 1 दिन भी नहीं। लिसाइद, मुंह मीठा कर। अब किस खुशी में? हमारी रानो की शादी की तारीख तय हो गई है। हैं? कौन सी तारीख? अगले महीने की 5 तारीख। अरे क्या बावली हुई हो, इतनी जल्दी कैसे होगा इंसान? बस जाहिद, मुझे कुछ नहीं पता, तुम दिन रात मेहनत करो, अपने मालिक से बात करो, मैं नहीं जानती हूँ। तुम भी कमाल करती हो ज़ारा, हथेली में सरसों जमाती हो। उसे कैसे इंसान? अच्छा, अब मैं कुबरा को टाल नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो और वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? नहीं नहीं जाहिद, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं कहना ये चाह रही थी कि तुम फैक्ट्री में अपने किसी मैनेजर से बात करो, शायद बात बन जाए। जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा। जाओ अंदर। रिश्ता बहुत अच्छा है। अब मैं कुबरा को टाल नहीं सकती हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते मैं नहीं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो। ऐसे रिश्ते मैं नहीं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ टाल नहीं सकती हूँ।